वेलकम बैक टू दिस चैनल। अब ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर देगी, लेकिन मेरा गोल आपको ये क्लैरिफाई करना रहेगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप ये समझ पाओ कि इस सिचुएशन में, इस कोरोना की सिचुएशन में आपको किस वे की तरफ जाना चाहिए। अब जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से सारे लोग अपने घरों में हैं। अब सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, जिसमें से कुछ सरकार ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ छूट दी थी और कुछ आईटी सर्विसेज में छूट दी थी, जिसमें से 50% एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, काम चल रहा है। अब भारत की इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है, जीडीपी बहुत डाउन हो चुकी है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि एक साल में जितना भी उस देश में प्रोडक्शन और सर्विसेज दी जाती है उसको ही जीडीपी कहा जाता है। अब जो ये जीडीपी है ये 3 चीज़ों पे बेसिकली बेस्ड होती है। पहला वो हो गया हमारा एग्रीकल्चर, और सेकंड हो गया हमारा इंडस्ट्री, और थर्ड हो गया हमारा सर्विसेज। इन 3 चीज़ों पर ही जो जीडीपी होती है वो बेस्ड होती है। इनके प्रोडक्शन में जो उतार चढ़ाव आता है उसके बेस पर ही, उसके एवरेज पर ही जीडीपी तय होती है। अब इकोनॉमी को बढ़ाने का तरीका है जितना लोग खर्च करेंगे उतना जीडीपी हमारी देश की बढ़ेगी। अब लेकिन इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, लोग या तो ज़्यादा पैसा बचा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, और जब कंजप्शन नहीं हो रही है, इतना पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो पहले से ही बैलेंस शीट खराब हो चुकी है बड़े बैंक्स की, छोटे बैंक्स की और कॉर्पोरेट्स की। अब जब ये बैलेंस शीट खराब होती है तो होता क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी घटती है, बेरोजगारी बढ़ती है। और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें पहला है कंजप्शन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड होता है एक्सपोर्ट, और थर्ड होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये 3 चीज़ें जब होंगी तो इकोनॉमी इंप्रूव होगी। अब CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अप्रैल तक 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, मतलब 26% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और आज 72 में है तो करीब 30 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी। अब हमारे देश में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। 135 करोड़ में से 16 साल और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो 100 करोड़ हैं। अब 100 करोड़ में से अगर 30 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई तो मतलब 30% देश बेरोजगार हो गया। अब फर्स्ट जिनकी नौकरी इस लॉकडाउन में चल रही है, बची हुई है, उनको क्या करना है, घर बैठे बैठे टाइम वेस्ट मत करो, एक्टिव हो जाओ, कंपनी के लीडर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो, अपने साथ के लोगों से बात करो, वर्क फ्रॉम होम, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी, अगर ऐसा काम आपको मिल रहा है तो उसको करो, कंप्लेन मत करो, राइट। और दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहना है आपको। न्यू स्किल सीखो, क्योंकि अब आपको लेवल अप होना है, डाउन नहीं जाना। क्योंकि अगर जॉब नहीं भी रही तो आपके पास वो न्यू स्किल्स होंगी, दूसरी जॉब आपको इससे बढ़िया मिलेगी। और अपने साथ वालों से रिलेशन बिल्ड करो, क्योंकि जॉब आपकी रहेगी या नहीं रहेगी इसमें भी उनका एक मेजर रोल होता है। अब सेकंड जो आते हैं, जिनकी इस लॉकडाउन के दौरान जॉब चली गई है, उनको क्या करना है, पहला, इसको पर्सनली मत लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक रोड मैप तैयार करो, राइट। अपना एक रोड मैप तैयार करो कि मेरे पास अभी टोटल कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, घर वाले कितनी मदद कर देंगे, दोस्तों से कितनी मदद ले सकता हूँ, उस अमाउंट को टोटल करो, राइट। और देखो ये अमाउंट कितने मंथ तक चल सकता है, कितने मंथ तक कंजप्शन हो सकती है इस अमाउंट से, 2 मंथ तक, 3 मंथ तक, 4 मंथ तक, 1 महीने तक। अगर आपको लगता है कि 2 महीने, 3 महीने तक ये अमाउंट चल जाएगा, तो आपका एक रोड मैप तैयार होगा कि 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर मुझे जॉब चाहिए, और जॉब मिलेगी ऐसे नहीं, इससे बढ़िया जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ का पैकेज बताया होगा, आपको पता ही है इसके बारे में। लेकिन आपको जॉब को भी ऐसे ढूंढना है कि जॉब ढूंढना भी आपकी जॉब है, और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा फिर से बिजनेस डेवलप होना शुरू होंगे, फिर से अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, फिर से एक मौका है आपके पास। डिप्रेस नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो सुबह, ठीक है। अपने आप को अच्छे लोगों के बीच, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के बीच सराउंड करो, पॉजिटिव ऑडियोज सुनो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, पॉजिटिव फ्रेंड्स से बात करो, राइट। और पावरफुल बुक्स पढ़ो, क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ोगे तो इनका आप पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अपने आप से पॉजिटिव क्वेश्चन करो, नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने। हो सकता है क्योंकि भगवान ने आपके लिए इससे भी बेस्ट जॉब सोच के रखी हो। अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करो, न्यू स्किल सीख कर, न्यू सर्टिफिकेशन हासिल करके अपना रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब आप अपना रिज्यूम किसी को दिखाओगे तो जॉब आपकी हो जाए। अपने आप पर फेथ रखो, बिलीव रखो खुद पर। नाउ अब थर्ड कैटेगरी, जो स्टूडेंट हैं, जो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, उनको क्या करना चाहिए।
अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है न्यू स्किल सीखने में, क्योंकि अब हम ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं जॉब इकोनॉमी से स्किल इकोनॉमी में, क्योंकि जो जॉब इकोनॉमी थी वह मर चुकी है। सी विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, मैं हर प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि अब हम ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुके हैं। ये मॉडल बहुत पुराना हो चुका है कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी जॉब पाओ और उस जॉब को करते करते 40 साल बता दो। ये आउटडेटेड मॉडल हो चुका है। और जो रिसेशन आया हुआ है, जो मंदी आई हुई है, इसके लिए हम पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड नहीं रह सकते कि सरकार सब कुछ करके देगी, राइट। हम एक ही चीज़ पर डिपेंड रह सकते हैं, वो है हमारा स्किल सेट, हमारा कौशल। क्योंकि सरकार कोई भी आए, कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकती। तो आप एक ही चीज़ पर भरोसा कर सकते हो, वो है आपका स्किल सेट, आपका कौशल। जॉब इकोनॉमी में हमें टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं। हम किसी कंपनी को अपना टाइम बेचते हैं, उसके हिसाब से कंपनी हमें पे करती है। लेकिन जो स्किल इकोनॉमी में है, उसमें हमें रिजल्ट के हिसाब से पैसे मिलते हैं, राइट। तो आपको करना क्या है, अपनी लर्निंग को डबल कर दो, डबल डाउन योर लर्निंग। अब आप देख रहे होंगे सारे लोग अपने घरों में हैं, तो अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं? पूरा दिन टीवी शोज देखने में, पूरा टाइम नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने में, पूरा टाइम वीडियो गेम्स खेलने में, ठीक है। वो इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये उनकी चॉइस है। और कुछ लोग इसको समझदारी से लेंगे भी नहीं, लेकिन जो इसको समझदारी से ले रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूँ, क्यों ना हम अपना टाइम इन सब चीज़ों से हटाकर यूट्यूब पर एजुकेशनल वीडियोस देखें, लर्निंगफुल वीडियोस देखें, ठीक है। कुछ न्यू स्किल सीखें, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज बाय करें, कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, जिससे हमारे नॉलेज डेवलप हो। कि ये टाइम कुछ सीखने का है, ये टाइम को खराब करने का नहीं है। क्योंकि अभी दुनिया थम सी गई है, सारे लोग धीमे पड़ गए हैं, सब लोग, सारी चीज़ें फ्रीज हो चुकी हैं। तो यही टाइम है खुद को इमोशनली और मेंटली प्रिपेयर करने का। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होंगी, सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो आप उस स्टेज पर, उस लेवल पर पहुंच चुके होगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। और सेकंड, मैं आपको बताऊं, खुद को एक्सपेंड करो, कॉन्ट्रैक्ट मत करो, ठीक है। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, एक बिजनेस ओनर हो, तो आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचो कि मैं घर बैठे बैठे अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनका यूज़ करके मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता हूँ। देखो, आप एक बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको न्यू वेज निकालने पड़ेंगे, कुछ नया सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस पैंडेमिक के बाद, इस कोरोना सिचुएशन के बाद बहुत सी चीज़ें बदलने वाली हैं। अगर आपने खुद को नहीं बदला तो आप फिर से पीछे रह जाओगे। क्या आपको पता है कि ऐसे ही जब मंदी आई थी, ऐसे ही मंदी का दौर आया था, ऐसे ही जब रिसेशन आया था कुछ देशों में, तो कुछ कंपनीज लॉन्च हुई थी रिसेशन के टाइम में, और वो कंपनीज आज बहुत बड़ी बन चुकी हैं। मैं बात कर रहा हूँ IBM की, मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी की, मैं बात कर रहा हूँ HP की, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट की। आज ये कंपनीज बहुत बड़ी बन चुकी हैं। कुछ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ रिसेशन के टाइम में आई, मंदी के टाइम में आई, जब सारे लोग डरे हुए थे, छुपे हुए थे, परेशान थे, घबराए हुए थे, तो कुछ स्मार्ट लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ देखी। तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप भी अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे। एंड आई नो कि आप स्मार्ट हो, तो खुद पर बिलीव रखो, खुद पर फेथ रखो। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड अप करना चाहूँगा। सो स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी। और इस वीडियो को शेयर करो अपने सोशल मीडिया पर, अपने व्हाट्सएप के हर ग्रुप में, ताकि और लोगों तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और वो ये समझ पाए कि इस सिचुएशन में अब उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दिस इज तरुण शर्मा साइनिंग ऑफ।